हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए ट्रायंगल्स जिसका चैप्टर 6.2 लेकर के आया हूँ। केसी सिन्हा मैथ का चल रहा है ये। इसका थ्योरी पहले वीडियो में हो चुका है। जो न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब कर ले, उन्हें सारा वीडियो प्राप्त हो जाएगा और आने वाले लेटेस्ट वीडियो भी आपको मिलता रहेगा। चलिए हम लोग इसे अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ और एक एक क्वेश्चन इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB तथा AC पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि PQ पैरेलल BC और AP PB का अपॉन 2/3 दे रखा है। तो AQ बटे QC क्या होगा? तो इसको अच्छे से समझने के लिए पहले हम लोग एक फिगर को ड्रॉप करेंगे। तो चलिए एक फिगर पहले हम लोग अच्छे से बना लेते हैं और फिगर के माध्यम से हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है कहना क्या चाह रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो पहले एक त्रिभुज का बात किया है ABC। तो ABC हम लोग एक त्रिभुज ले रखे हैं, है ना। अब इसमें कहता है कि त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB तथा AC पर दो बिंदु है। AB और AC पर दो बिंदु है और एक लाइन ड्रॉन कर देते हैं ना। दो बिंदु इस प्रकार है कि AP, इसका नाम दे देते हैं AP और AQ, P और Q इसका नाम हो गया। तो ये जो है PQ BC का क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय में देखे हैं कि जब एक त्रिभुज को में ये दोनों भुजा जो है एक दूसरे के समानांतर होता है तो ये आपस में समानुपात हो जाता है। थेल्स प्रमेय का थ्योरम देख लीजिएगा इसी के पीछे वाले वीडियो का। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है त्रिभुज ABC में PQ पैरेलल BC। तब जब ये दोनों आपस में पैरेलल होगा तब ये भुजा क्या हो जाएगा, समान अनुपात में हो जाएगा। AP बटे PB इक्वल में हो जाएगा AQ और बटे QC ये होगा। और देखिए AP बटे PB 2/3 है और ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और इस किसके अनुसार होगा, थेल्स प्रमेय के अनुसार होगा, जो कि हम लोग पहले से देख चुके हैं। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं AQ बटे QC कितना आया, 2/3 आया है। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक बार थ्योरी का वीडियो ज़रूर देख लें, आपको इसे बनाने में बहुत ही आसानी और सुविधा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो फिगर यहाँ दे रखा है और बोल दिया है पहले ही DE पैरेलल है BC का। D और E जो है ये BC का पैरेलल रेखा है। तो जैसे ही ये दोनों समानांतर होता है तो ये भुजा क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो इन ए ट्रायंगल हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, है ना। इन ट्रायंगल क्या लिख देंगे हम, कौन सा त्रिभुज है, ABC है। कौन सा है, ABC में क्या दे रखा है, DE पैरेलल BC। जब ये पैरेलल है तो इसका भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। AD बटे हम लोग क्या लिख सकते हैं, DB। AD बटे DB और बराबर AE बटे EC। AE बटे EC। अब इसका हम बारी बारी से सबका वैल्यू रख देंगे और हमें ये EC प्राप्त हो जाएगा कि कितना है। तो AD कितना है, 1.5 है। अच्छे से रखिए सबका वैल्यू 1.5। DB का वैल्यू कितना है, 3 है। AE क्या है, AE का वैल्यू आपको 1 दे रखा है और EC का वैल्यू पूछा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, है ना। तो ये पॉइंट को हटेगा तो ये 0 आ जाएगा नीचे।
तो EC गया इधर चला जाएगा, EC गुने 15 और इधर 30 से कम 30 हो जाएगा। तो ये देखिए कितने बार में कैंसिल हो गया, 2 बार में। तो EC का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 2 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसका पीछे का थ्योरी का वीडियो एक बार जरूर देखें, ये मेरा सजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड फिगर में क्या चीज़ पूछ रहा है, AD का वैल्यू। तो AD का वैल्यू सेकेंड फिगर में बस उसी सिद्धांत के अनुसार निकाल लेंगे। क्या हम करेंगे, सेकेंड में हम लोग देखेंगे त्रिभुज ABC में दिया क्या है, DE पैरेलल BC दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए भुजा इसका समानुपात हो जाएगा AD बटे BD। क्या हो जाएगा, AD, यहाँ नाम दे देते हैं इस फिगर का नाम, इसका दे देते हैं D और इसका नाम दे देते हैं हम लोग E। AD बटे BD और इसी प्रकार क्या हो जाएगा इसका AE और बटे EC, AE बटे EC। ठीक है, अब इसका हम लोग अच्छे से वैल्यू रखेंगे। AD का वैल्यू कितना दे रखा है, मिला लीजिए। AD का वैल्यू, AD तो हम लोग को निकालना ही है, चलिए AD। BD का वैल्यू क्या है, BD का वैल्यू 7.2 है। और AE का वैल्यू क्या हो जाएगा, AE का वैल्यू 1.8 हो जाएगा। और ये EC का वैल्यू 5.4 हो गया। तो ये तो पूर्ण रूप से 18 3 54 कट जाएगा, कटेगा ना। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, ये 7.3 ऊपर 7.2/3 हो जाएगा। तब हम लोग के पास AD का वैल्यू क्या निकल कर के आएगा, ये AD का वैल्यू ये कटेगा कितना, 2.4। तो ये आपका AD का आंसर कितना हो गया, 2.4 हो गया। बहुत ही आसान है, बस अच्छे से थ्योरी देख ले। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है त्रिभुज ABC में। चलिए एक त्रिभुज एक बना लेते हैं हम लोग, एक त्रिभुज ले लेते हैं। क्या है, A B और C, D BC का पैरेलल है, BC का पैरेलल एक दे रहा है D और E क्या है, पैरेलल है। जहाँ D AB पर एक बिंदु है, AB पर D है और E जो है AC पर है, पर एक बिंदु है, तब ये 4 का मान आपको निकाल करके दिखाना है। तो आपको दे रखा है त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC, तब क्या हो जाएगा, ये तब क्या क्या हम लिख सकते हैं, इसका भुजा क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कौन कौन, पहला आपका दे रखा है AD बटे DB। तो AD बटे DB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AE बटे EC। क्या हो जाएगा इसका, AE बटे EC आपका, ये पहला का हो गया। सेकेंड नंबर में AD बटे AE, AD बटे AE, ये दोनों तरफ से छोटे भुजा लिया गया है, और दोनों तरफ से बड़ा भुजा लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, AD बटे AB ये होता है। तो ये आपका AD बटे AE ले रहा है, तो अब आप लीजिएगा AD जब हो गया तब AB बड़े वाले, ये सब बहुत छोटा छोटा कॉमन बात है, याद रखिएगा, बनाने में सुविधा होगा। और इधर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, AB और DB। तो AB पहले बड़ा भुजा और उसके बाद DB छोटा भुजा, तो इधर से भी लीजिए पहले बड़ा भुजा AC, आ रहा ना बात समझ में, और DB देखिए छोटा भुजा, इधर से भी छोटा भुजा EC। कितना आसान है। और फोर्थ नंबर में क्या दे रखा है, EC बटे DB, कंपेयर कर लेते हैं। EC और बटे क्या है DB, इधर से छोटा भुजा ले रहा है, तो अब क्या करेंगे, पहले इधर से बड़ा, पहले EC लिया था ना, तो आप लीजिए पहले AC, क्या लीजिएगा
AC ध्यान रखिएगा, जिधर से भुजा पहले लिया जाता है उसके रिस्पेक्ट में उधर से लिया जाता है। उसका DB के बदले में क्या लिख देंगे हम लोग, AB। क्या लिखेंगे, AB। ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में आपका है, यदि त्रिभुज ABC में एक फिगर है, DE पैरेलल BC है, पैरेलल है, भुजा समानुपात हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये पैरेलल रहेगा तो ये समानुपात भुजा होगा, जब कहीं कहीं आपको भुजा समानुपात होगा तो ये दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। सबका थ्योरी दे दिया गया, एक और पीछे का थ्योरी जरूर देखें। तो DE भुजाएं AB और AC को क्रमशः D और E पर इस प्रकार काटती है कि AD 4 और DB 5 है। तो AE बटे EC का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है। आपसे सवाल क्या क्या है, तो हम लिख सकते हैं पहले त्रिभुज ABC में क्या है, DE पैरेलल BC। जब ये पैरेलल हो जाता है तो भुजा इसका समानुपात हो जाता है। AD लिख सकते हैं हम लोग, AD बटे DB बराबर का AE और बटे का EC, और कितने का, 4:5 में। 4:5 बहुत आसान दिया था। हमसे पूछा AE बटे EC, तो AE कहाँ गया भाई, AE बटे EC। तो ये E लिखना था ना, AE लिखना था, AE और बटे EC। तो इसका वैल्यू दे दिया, इसलिए AE बटे EC भी क्या आपका हो जाएगा, 4:5 में ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर में दे रखा है, त्रिभुज ABC के BC भुजा के समानांतर DE खींचे गए हैं। क्या खींचे गए हैं, DE खींचे गए हैं, और क्रमशः AB और AC D और E पर इस प्रकार काटती है कि AD और DB कितना, 3 और 4 के रेशियो में। तब AE बटे EC का मान, ये भी एकदम सिंपल हो गया, ये भी 3/4। ये तो आप लोग ऐसे ही देख करके ही आंसर लिख सकते हैं। लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, जब दिया क्या है हम लोग को गिवन डेट क्या दे रखा है, DE पैरेलल BC, देन तब क्या हो जाएगा मेरा, AD बटे DB इक्वल में AE और बटे EC कितने, 3/4। इसलिए हम लिख सकते हैं ना किसका, AE बटे EC का वैल्यू भी 3/4। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन अब हम आगे समझने के प्रयास करते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन आपका किस तरह से हल होगा। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। चित्र में P और Q त्रिभुज ABC की भुजाएं P और Q पैरेलल दे रखा है। दो बिंदु इस प्रकार हैं कि PQ पैरेलल BC है। चलिए ठीक है, तो भुजा क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। सारा दे रखा है, सारा देख लीजिए। तो ये x का वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये x का वैल्यू तो निकाल लेते। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में PQ पैरेलल BC, तो भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। हम जानते हैं छोटा भुजा भी ले सकते हैं, बड़ा भुजा भी ले सकते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं, AP क्या लिख सकते हैं, AP और बटे का PB। अगर छोटा करना है छोटा भी कीजिए। तो चलिए हम लिखते हैं AP बटे PB बराबर क्या हो जाएगा, AQ बटे QC। अब सबका वैल्यू बारी बारी से रखिए। AP कितना है, 8 है ना, और PB आपका कितना हो जाएगा। देखिए PB जो है ये पूरा है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक ये 12 दे रखा है, ठीक है, और 8 आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक दे रखा है। तो 12 में से 8 जाएगा, ये कितना बचेगा, 4 ही ना बचेगा।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, पी बी कितना लिखेंगे 4, ए क्यू कितना है 3x है, और क्यू सी कितना है x+2 है, x+2। तो ये तो 2 बार में कैंसिल हो गया ना, क्रॉस कीजिए, ये क्या हो जाएगा 2x और 2 दूना का 4 इक्वल में क्या हो गया 3x, 2x उधर भेज दीजिए, तो 3x माइनस 2x, तो 3x में x गया तो x की इक्वल क्या आ गया 4 आ गया, ये आपका x का वैल्यू आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे का सलूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।